हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल जो है 9th 10th 11th 12th के लिए खुल चुके हैं और इसका मतलब है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो अब उसी टाइम पर होंगे जिस टाइम पर वो पहले हुआ करते थे। तो अभी से जो अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। 4 मंथ्स के अप्रोक्स टाइम है आपके पास। तो उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे पढ़ सकते हैं स्मार्ट तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैंने अपना बोर्ड जो है 10th बोर्ड वो 2017 में दिया था और मैंने स्टेट बोर्ड से झारखंड बोर्ड से 90% स्कोर किया था। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या ऐसा किया, क्या ऐसा दूसरों से अलग किया, या और भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, उनके साथ बात की है जो 90% 95% स्कोर कर चुके हैं। वो लोग क्या ऐसा अलग करते थे दूसरों से जिनसे उनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए, और उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की है। मैंने एक चीज़ देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉमन देखी है जो कि सारे स्टूडेंट्स में थी, और उन्हें अगर आप फॉलो करें तो हो सकता है कि आप भी इस बार की टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे अपने टाइम को यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को देखें जो कि टॉप कर रहा है और एक ऐसा स्टूडेंट जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाता है, फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न में रहता है, उनमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप किसी भी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। यानी कि उनको पता होता है कि आज मुझे सुबह उठ के ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। आपको हर हालत में एक टाइम टेबल बनाना होगा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक मुझे खाना खाना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे रेस्ट करना है, इतने से इतने बजे तक मुझे खेलने जाना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के कारण सब कुछ छोड़ दिया है, बिल्कुल खेलने नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, दिन भर बैठे हुए हैं, बुक में घुसे हुए हैं। तो ऐसे भी मार्क्स नहीं आते हैं। ऐसे आपका टेंशन बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा और एट द एंड आपको खुद पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सब चीज़ के लिए एक टाइम स्लॉट बांटना होगा कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये करना है। तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने देर जो है वो पढ़ सकते हैं, कितने देर आपको खेलना है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं जो एक बार में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। तो उनको अपने हिसाब से उस हिसाब का टाइम स्लॉट अलॉट करना चाहिए कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है। बहुत लोग होते हैं जो 1 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता, तो वो 1-1 घंटे का स्लॉट बनाएंगे। तो इस तरह से अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जिस तरह होगा उस तरह एक टाइम टेबल तो हर हालत में आपको बनाना हो कि अभी से लेकर अगले 3 या 4 महीने तक, जब तक आपके बोर्ड्स हो नहीं जाते तब तक आप क्या एक रूटीन फॉलो करने वाले हो। उसके बाद क्या है कि एक टाइम टेबल होने से एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपका एक कंटिन्यूटी रहती है कि मुझे ये करना। और अगर आप रेगुलरली उसे फॉलो करने लग जाएंगे तो आपको खुद एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, पहले जो है मैं ऐसे पढ़ता था रैंडमली, जब मन किया तब पढ़ लिया, जब मन किया तब खेल लिया। और आप एक रूटीन फॉलो करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि आपको खुद एक डिफरेंस फील होगा कि हाँ, ये डिफरेंस मुझे पता चला है, मेरी पढ़ाई में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, इस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये सब आपको खुद पता चलने लगेगा। तो सबसे पहला आपको क्या है, एक टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है। उसके बाद जो है टाइम टेबल के बाद एक दूसरी चीज़ है, वो है आपके नोट्स। तो जो आपके स्टडी नोट्स हैं, यानी आप जो घर में खुद से पढ़ते हो या आप कोई बुक रीड कर रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो अगर, तो मैथ में जो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले हैं उनका आपको एक नोट्स बना लेना है। अब नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा कि अगर आपने अभी पढ़ा, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने 3 महीने
या 4 महीने बाद आपको वो चीज़ें बिल्कुल उसी तरह याद रह जाए जैसा आपने आज पढ़ा था। तो अगर आपको ये चीज़ें याद है लेकिन आप धीरे धीरे उसे भूलोगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन की। अब रिवीजन के लिए नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स में जो है वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है। उस चैप्टर से रिलेटेड आपको फिर से बुक नहीं निकाल के पढ़नी है, आपको फिर से पूरा वो जो आपका लेक्चर है वो पूरा नहीं पढ़ सुनना है, देखना है। और इस तरह आप नोट्स से क्या होते हैं, एक टू द पॉइंट आप स्टडी कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। अब नोट्स कैसे बनानी है, अगर आपको अब नोट्स कैसे बनाने हैं, तो अगर नोट्स बनाने पर एक आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले संडे को मैं कोशिश करूँगा कि इसी पे वीडियो बनाऊँ। तो नोट्स जो है वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, नोट्स से जो है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, अब 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको एक चीज़ तुरंत एक शॉर्ट तरीके में रिवाइज़ करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप बुक निकाल के तो पूरा इतना मोटा बुक तो नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। इतना मोटा बुक लेके आप बैठ गए, पढ़ रहे हैं, पता चला 2 दिन में आप 1 या 2 ही चैप्टर पढ़ पाएँ और सारा आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से गया नहीं। तो आपको क्या करना होगा, नोट्स जो है वो इसी चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं कि नोट्स जो है मैक्सिमम इतनी पतली कॉपी में हो जाएंगे और 2 दिन में आप उन्हें आराम से रिवाइज कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। अब नोट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर देना होगा आपको। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस में बना दूंगा। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी नोट्स। अब तीसरा है रिवीजन स्ट्रेटजी। अब रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है? रिवीजन के लिए अब क्या है, आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जनवरी फरवरी या मार्च से पढ़ रहे होंगे। मुझे पता है सब लोग जनवरी फरवरी या मार्च में तो सब लोग जो हैं वो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको 1 साल आराम से मिल जाए। अब आपने जो चीज़ें मार्च में पढ़ी, अप्रैल में पढ़ी, जून में पढ़ी, वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक याद नहीं रहेंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि मैंने जो चीज़ें मार्च में पढ़ी उसको मैं 2 या 3 महीने बाद फिर से रिवाइज़ कर लूँगा, उसको मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे फिर से रिवाइज़ कर लूँगा। तो 2 या 3 बार आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी होगी। अब रिवाइज़ करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अभी जो आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको उसको भी लेके चलना है और एक रिवीजन का शेड्यूल भी बना लेना है। तो जब आप टाइम टेबल बनाएंगे, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आप रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। आप पिछली जो चीज़ें हैं जिन्हें आप भूल गए हैं उन्हें आप रिकॉल करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं कि आप उन्हें फिर से याद कर सकें, एक बार देख लें। और अगर आप देखेंगे कि आपने जो पहली पढ़ी हुई चीज़ों को अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, उन्हें याद करने में। तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको अपने टाइम टेबल में उसका निकालना ही होगा। उसके बाद आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले जो 5 या 10 साल के जो क्वेश्चन हैं आपके, आपको बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो बहुत ही इजीली मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आप वो क्वेश्चन बैंक को आपको लेना मस्ट है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे जो जिन्होंने अच्छा मार्क किया है या जो टॉप किया है, जिनका नाम टॉपर लिस्ट में था, वो लोग पूरा 10 साल या 5 साल का पूरा क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो रेशियो रहता है, मुझे ऐसा लगता है 80-20 रेशियो रहता है, या ऐसा कहें 90 या 10 का रेशियो रहता है कि 80 या 90% जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पिछले साल के ही क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें बस रिपीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप पिछले क्वेश्चंस अच्छे से बनाते हैं, और ये जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये आपके लास्ट के 2 महीने या 3 महीने जब बच जाते हैं तब आपको शुरू करना है अभी, क्योंकि आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी पूरा पेपर नहीं बनाना है। ऐसा आप कर सकते हैं कि इस चैप्टर से पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने मान लीजिए मैथ में चैप्टर 6 पढ़ा, चैप्टर 6 आपका पढ़ लिया आपने मैथ में। अब आपने क्वेश्चन बैंक निकाला और क्वेश्चन बैंक में आपने देखा कि चैप्टर 6 से मेरे पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपने उसे बना लिया। तो इस तरह जो है आप बना सकते हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 या 3 महीने बचते हैं, 2 महीने बचते हैं, उनमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जैसे होता है कि 3 घंटे का पेपर है, आपने 3 घंटे समय निकाला, आप बैठे, आपने पेन पेपर लिया, क्वेश्चन लिया और आप उसे सॉल्व किए जा रहे हो। 3 घंटे में आपने पूरा सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो।
इसके बाद एक होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब आप कंटिन्यूअस रहेंगे। आपने क्या किया, अभी मेरी वीडियोस देखी, आपको लगा हाँ करना चाहिए, 1 महीने किया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो उसमें हुआ क्या, आपने इधर जो 1 महीने पढ़ी वो तो आपकी मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि आप अगर उधर छोड़ देते हैं तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आप फिर से उसे शुरू कर पाओगे। तो आपको शुरू करना है और अभी से लग जाना है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलोगे जो अच्छा स्कोर किया है, जिसने, वो जो है उनमें और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करता है कि अभी एग्ज़ाम है तो 1 या 2 महीने पहले एक्टिव हो जाएगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो इस तरह में क्या है कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट से देखेंगे लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो वो जो है वो शुरू से कंटिन्यूअस रहता है। शुरू से वो ऐसा रहता है कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, उसे ये चीज़ पता रहती है। तो ये चीज़ जानना, कंटिन्यूअस रहना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है डेली, लेकिन लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे बैठ गए और पढ़े जा रहे हैं और अगला फिर एक सप्ताह खत्म, कुछ नहीं पढ़ा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको डेली 2 ही घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ही पढ़ने, लेकिन डेली पढ़ना है। उससे आपको जो है खुद रिजल्ट्स दिखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप 90-95% स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।